हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। तो गाइस, साइंस का हम लोगों का पहला चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आगे हम जितने भी क्लासेस लेने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आज का जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंस रोल अदा करेगा, क्योंकि आज का जो चैप्टर का नेम है वो है मात्रक, यानी कि यूनिट के बारे में हम लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग उसकी यूनिट को देख रहे होंगे। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम लोगों को यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट कितने टाइप की हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल यूनिट जो हैं वो किसकी क्या यूनिट होती है वो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे कि आगे जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ गाइस भरोसा दिलाना चाहूँगा, इस क्लास के माध्यम से हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर आप लोगों का लेवल यदि 0 भी है ना, जब भी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जब हम लोग आगे चीज़ों को समझेंगे जानेंगे वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते कि आप लोग ऐसा मत करिएगा कि स्टार्टिंग वीडियोज़ है, हम लोगों को यूनिट के बारे में बेसिक चीज़ें पता हैं, तो कोई भी लेक्चर आप लोगों को बस मिस नहीं करना है। और ये मेरा वादा है, जब आप लोगों का कोर्स एंड होगा ना वहाँ पे आप लोग साइंस में एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग में मास्टर बन चुके होंगे, क्योंकि हम बहुत बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहली बात गाइस जो आ जाती है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट की, हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो जाहिर सी बातें आना तय है कि सर आखिर यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ यूनिट, हम लोगों को क्या जरूरत है ये यूनिट पढ़ने की, उस चीज को भी तो हम लोगों को समझाओ, क्योंकि हर चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे। देखो, यदि हम लोग नेसेसिटी की बात करें, जरूरत की बात करें, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे पास में कई सारी भौतिक मात्राएं हैं। भौतिक मात्राएं इन द सेंस हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को पानी की क्वांटिटी को मेजर करना है, या हम लोग मार्केट में जाते हैं हम लोगों को चीनी परचेस करना है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है। तो वहां पर उन सभी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए हम लोगों को यूनिट यानी कि मात्रक जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली कि सभी भौतिक मात्राओं की गणना मानक मात्रकों में करनी होती है, और यही हमारी एक नेसेसिटी है। मानक मात्रकों से क्या मतलब है? देखो, एक एक शब्द जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आखिर यहाँ पे मानक मात्रकों से क्या मतलब है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हम बोले कि सर 1 kg शक्कर है हमारी, 1 kg शुगर है, क्लियर है। अब यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है, एक स्टैंडर्ड मात्रक है कि 1 kg में इतनी क्वांटिटी बेसिकली आएगी। अब इसी प्रकार की कोई और भी भौतिक मात्रा है, चाहे हम लोग कुछ अदर चीज परचेस करें तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हम लोगों को पता चल रही है, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। तो इसलिए हम लोग बेसिक भाषा में यदि बोलें तो ये नॉर्मल सी चीज है कि आखिर मात्रक जो है या यूनिट जो है उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को समझ सकें कि ये जो है इतना इसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मेजर कर सकें। तो समझ रहे हो, ये हम लोगों का बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि आखिर अब यूनिट की बात करें, ये तो हो गई सर यूनिट की आवश्यकता की, कि यूनिट की नेसेसिटी क्या है। यदि हम लोग जनरल लाइफ में बात करें, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को हमेशा पढ़ाई तक सीमित करके देखोगे ना कि आप लोगों की कोई डेफिनेशन है उसको आप लोग समझ रहे हो कि रटने की कोशिश करें, या वो आप लोग किसी भी जो है पासिंग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और यहां पर किसी भी चीज को आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसी कोई बहुत बड़ी जरूरत होती है कि हम लोग पर्टिकुलर डिटेल नोट्स बनाएं। मैं ऑलवेज आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि यदि आप लोग क्लासेस ले रहे हो वहां पे नोटबुक और पेन आप लोगों की होना चाहिए, और उस जगह पर आप लोगों को बहुत ही डिटेल्स में नहीं लिखना है। जैसे कि यदि मैं यूनिट को बता रहा हूं तो यूनिट की ये सारी चीजें ये तो आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट जो होते हैं उनको नोट डाउन करना होता है, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, राइट? तो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। अब ये किस टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर होगा उस टाइम क्या है, आप इन सारी वीडियो को कंटिन्यू नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होगा। लेकिन क्या है, ऑलरेडी आप लोगों ने इन क्लासेस को लिया हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप लोग अपने नोटबुक को उठाओगे और वहाँ पे उन शॉर्ट जो नोट बनाए हुए हैं उनको देखोगे तो आपके माइंड में एज इट इज़ जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, वो वीडियो आप लोगों के सामने प्ले होगी और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। केवल आप लोग पॉइंट देखोगे उस पॉइंट के माध्यम से कि सर ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो इस तरीके से अपने नोट को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना, बहुत हेल्प आप लोगों को बेसिकली मिलने वाली है। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, यदि हम लोग यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक बेसिकली क्या है, यदि मात्रक की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है क्या कि एक प्रकार की आदर्श अथवा निश्चित मात्रा है जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, अ यूनिट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड और फिक्स क्वांटिटी। जैसे कि मैंने बोला 1 kg, तो ये 1 kg क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब इसका यूज हम लोग कहां पर करेंगे, बेसिकली ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि 1 kg, यहां पे ये kg है और ये नंबर है, ये हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किस लिए काम आएगा, जिसका प्रयोग उसी प्रकार की दूसरी मात्राओं को नापने के लिए करा जाएगा। जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोगों के पास में सर 1 kg का कोई वाट जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग मेजर करते हैं, वो है। अब उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, उसी प्रकार की कोई अदर क्वांटिटी मेजर करना है, हम लोगों को शुगर मेजर करना है, हम लोगों को वेजिटेबल्स मेजर करना है, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम लोग एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से परिभाषा जरूरी नहीं है यही हो, अनेक टाइप से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को इजी होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द गोल हम लोगों का क्या होता है कि कोई भी चीज को आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगी, ये चीजें आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं आने वाली हैं, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछे जाने वाली हैं, लेकिन आगे जब चीजों को समझेंगे तो पहले आपकी नींव जो है मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो कि यदि हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट है क्या, तो उसके बारे में यदि देखें तो यूनिट बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि फिक्स्ड क्वांटिटी, और उसका प्रयोग हम लोग करेंगे काइंड टू मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो ये चीज आप लोगों को यहां पे समझने की आवश्यकता है। तो ये होते हैं मात्रक। अब ये तमाम मात्रक होते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए अपने मात्रक हैं, वेट को मेजर करने के लिए अपने मात्रक है, समय को मेजर करने के लिए अपने मात्रक है। तो इस प्रकार अलग अलग यूनिट हैं, तो वो यूनिट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में जो है देख रहे होंगे। अब देखो एक चीज यहां पे समझिएगा, अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि सर मात्रक जो है, यूनिट जो है, उसकी आवश्यकता क्यों है, बेसिकली यूनिट क्या है उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, ये बेसिक चीजें समझ ली। लेकिन अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब यदि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की बात करें कि यूनिट को, जो यूनिट की प्रणाली है, क्लियर है, उसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली दो प्रकार की यूनिट हम लोगों की होती हैं। सबसे पहले होती है मूलभूत मात्रक, जिसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट। देखो इस चीज को समझ लीजिएगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में दो टाइप की यूनिट हम लोगों ने क्या देखा, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट, यानी कि प्राप्त मात्रक। एक हम लोगों का मूलभूत मात्रक होता है, दूसरा हम लोगों का प्राप्त मात्रक होता है। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, देखिए यदि हम लोग फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है, पूर्ण यूनिट होती है। जैसे कि यदि हम लोग बोलें कि लंबाई की यूनिट क्या है, लंबाई की यूनिट आप क्या बताओगे सर, अब लंबाई की यूनिट मैं बोल सकता हूं मिलीमीटर, बोल सकता हूं मीटर, बोल सकता हूं सेंटीमीटर, बोल सकता हूं। तो ये बेसिकली अलग अलग यूनिट क्यों निकल के आ रही है, अब इनके अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट होती है, अलग अलग सिस्टम में, जैसे कि एफपीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब ये सिस्टम क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट पर फोकस करिएगा, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट
यूनिट बेसिकली क्या है, यदि हम लोग फंडामेंटल यूनिट की बात करें, ये अपने आप में एक पूर्ण यूनिट होती है। क्लियर है, ये किसी से मिलके नहीं बनती। लेकिन जहां पे हम लोग डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेगी। समझ रहे हो? जैसे कि मैं फंडामेंटल यूनिट की बात करूं, अब मैं बोलूं टाइम की यूनिट क्या है। टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं सर? सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, आवर्स में करते हैं। तो ये सभी हमारी फंडामेंटल यूनिट। लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं। यह अपने आप में एक फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर है? तो ये हो गई फंडामेंटल यूनिट। सर डिराइव्ड यूनिट क्या है? जैसे कि मान के चलिए मैं आप लोगों से बोलूं कि सर ये हमारा एक आयत है और इस आयत का एरिया को फाइंड आउट करना है, इसके क्षेत्रफल को हम लोगों को निकालना है, और यहाँ पे ये हम लोगों की लंबाई है और बी हम लोगों की चौड़ाई है। तो हम लोगों को क्या पता है सर, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान के चलिए यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है और यहाँ पे भी मीटर में है, तो एरिया क्या होगा सर? ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मीटर गुणित मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर आया, ये कौन सी यूनिट हुई सर? ये हुई डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है कि जब एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट बन जाए, मिल जाए, जैसे कि ये दो मीटर और मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो स्क्वायर मीटर जो आया वो हमारी क्या है? वो हमारी डिराइव्ड यूनिट है। तो ये तो मैंने बता दिया सिंपल सी भाषा में। अब किताबी भाषा क्या कहती है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किताबी भाषा जैसे कि बोल रही है कि यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जैसे कि हम लोग बोले लेंथ मीटर है, या फिर हम लोग मास किलोग्राम की बात करें, टाइम की बात करें, समय जो है सेकंड में हो गया, आवर्स में हो गया, ये सारी यूनिट एक्चुअल में क्या है? ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन गाइस यदि जब हम लोग डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो डिराइव्ड यूनिट को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये क्या बोल रहे हैं? ये मात्रक मूलभूत मात्रकों से प्राप्त होते हैं, यानी कि ये अपने आप में कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जब फंडामेंटल यूनिट को मिला दें, मिक्स कर दें किसी भी तरीके से, तो वहां से जो यूनिट मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कोई भी यूनिट आएगा क्लासेस के दौरान, तो वहां पे मैं बार बार आप लोगों को ये याद दिलाता रहूंगा कि ये फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है। तो इसलिए क्या होता है ना कि आप लोग कंटिन्यूअस वे में क्लासेस को कंटिन्यू करें, जिससे क्या है आप लोग हर चीज को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। तो ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से मात्रक आ जाते हैं? उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने बताया, परिमाण यानी कि कोई वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं, प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं, बल हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये सारी जो यूनिट है ना, ये हमारी कौन सी कहलाती है? ये डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। क्लियर है ना? तो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा है डिराइव्ड यूनिट क्या है? कोई अपने आप में यूनिट नहीं होती। फंडामेंटल यूनिट जो है मिलके क्या करती है? डिराइव्ड यूनिट का निर्माण करती है, डिराइव्ड यूनिट को बनाती है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार से हम लोग यूनिट को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं फंडामेंटल यूनिट एवं डिराइव्ड यूनिट में। और डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड यूनिट आप लोग समझ ही चुके हैं, जो प्राप्त मात्रक है वो फंडामेंटल मात्रकों से मिलकर जो है बन जाता है। अब देखो यहां पे, अब ये तो हो गई, अब बात आ जाती है सिस्टम ऑफ यूनिट की। ये तो हम लोगों ने बेसिक चीज समझ ली कि हमने क्लासिफाई कर दिया सर दो टाइप में, कि फंडामेंटल यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। लेकिन जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है ना, अलग अलग सिस्टम है यूनिट के लिए। कौन कौन से सिस्टम है? जैसे कि एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या है? एफपीएस प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लेंथ, द्रव्यमान और समय, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम। यहां पे जो लेंथ होती है ना, उसको मेजर करेंगे एफपीएस सिस्टम में फुट में, मास को करेंगे पाउंड में, एंड टाइम को करेंगे सेकंड में।
क्लियर है ना कैसे जो है हम लोग कर रहे होंगे। जैसे कि अब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वह किस प्रकार पूछा जाता है कि एफपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, लंबाई की यूनिट क्या होगी। तो लंबाई की यूनिट, क्योंकि हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब इनसे मिलकर डिराइव्ड यूनिट बन जाती है, वो हमारा अलग है। लेकिन यहां पे यदि हम लोग सिस्टम की बात करें, एफपीएस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फुट में, पी हमारा पाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअल में ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताना चाहूं, ज्यादातर जो यूज होता है वो हम लोग एसआई सिस्टम को जो है यूज करते हैं। तो उसमें ज्यादातर आप लोगों से पूछा जाता है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए मीटर। तो आगे उस सिस्टम को भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट गाइस, यदि हम लोग बात करें, हमारा होता है सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस प्रणाली मीट्रिक प्रणाली है। ये कौन सी है, ये मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूलभूत मात्रक क्या हो जाते हैं, लेंथ सेंटीमीटर, एंड हमारा जो मास है, द्रव्यमान है, वो ग्राम हो जाता है, और समय जो है वह सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ रहे हो, यानी कि क्या हो गया, सीजीएस में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली भी हम लोग बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं, और ये मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है, मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। एमकेएस प्रणाली जो है वो भी हमारी मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत आती है, मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और यहां पे भी यदि हम लोग देखें, लंबाई को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मीटर में, और हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि समय को चाहे हम लोग एफपीएस सिस्टम में जाएं, चाहे सीजीएस सिस्टम में जाएं, चाहे एमकेएस सिस्टम में जाएं, समय की जो यूनिट है वो सभी सिस्टम में सेकंड होती है। लेकिन यदि हम लोग देखें किसमें कि यहाँ पे लेंथ जो है चेंज हो रही है, एंड द्रव्यमान जो है, मास जो है वह चेंज हो रहा है, तो कभी कभी वो क्या है, स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में बात कर लेता है। स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में बात कैसे कर लेता है, जैसे कि यदि उसने पूछा कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है सीजीएस की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यदि हम लोग द्रव्यमान का पूछता है तो ग्राम है, एंड समय का पूछता है तो सेकंड है। इसी प्रकार एमकेएस में यदि वो पूछता है कि एमकेएस में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो एमकेएस सिस्टम में हम लोगों को किलोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। और एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक का उल्लेख एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, क्योंकि अब यहां पे ये किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली देखे जाए तो ये जो सिस्टम है ना, ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और इसमें आप लोगों को यूनिट को क्लियर होना चाहिए। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें किसकी क्या यूनिट होती है, किसकी क्या एसआई यूनिट होती है, तो उसको भी हम लोग जो है समझ रहे होंगे। क्लियर है, तो ये बेसिक सी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई ना, सिस्टम ऑफ यूनिट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और आई होप आप लोग यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईटीआई या फिर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करके आए हो, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से ऑलरेडी आप लोगों की क्लियर होंगी। तो ये आप लोगों का बेसिक सा चीज हो गया, जिसको मैंने आप लोगों को यहां पे क्लियर कर दिया। तो यहां पे बेसिकली हम लोग यदि पूरा देखें तो हम लोगों ने क्या चीज क्लियर किया, सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, हमने गाइस यहां पे देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में, कि फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, वहां पे हम लोगों ने किसके बारे में देखा कि जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो एमकेएस सिस्टम भी होता है, एफपीएस सिस्टम भी होता है, सीजीएस सिस्टम भी होता है। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, सीजीएस में हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड प्रणाली, एंड यहां पे यदि एमकेएस की बात करें तो हम लोगों का क्या हो जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने इसको सिस्टम ऑफ यूनिट को समझा। देन हमारी एक होती है एसआई सिस्टम, है ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पे समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम। अब यहां पे इंटरनेशनल यूनिट भी देखेंगे, जिसमें हमारा एसआई यूनिट आता है। अब देखो क्या है, जैसे कि बताया कि एफपीएस सिस्टम को वो क्या बोलता है, ब्रिटिश यूनिट भी बोलता है। जैसे कि यदि वो बोल दे
कि जो हमारा लेंथ है उसका ब्रिटिश यूनिट क्या है। तो आप लोगों को यह चीज समझ आना चाहिए, यदि वो ब्रिटिश यूनिट की बात कर रहा है तो वो एफपीएस सिस्टम की बेसिकली बात कर रहा है, लेकिन जब वो मीट्रिक यूनिट की बात करेगा ना तो वहां पे वो क्लियर रिप्रेजेंट करेगा कि मीट्रिक यूनिट में वो सीजीएस प्रणाली की बात कर रहा है या एमकेएस प्रणाली की बात कर रहा है। बिकॉज मीट्रिक यूनिट में हम लोगों का सीजीएस एमकेएस दोनों आ जाता है, लेकिन ब्रिटिश यूनिट में हम लोगों का एफपीएस सिस्टम ओनली आता है। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। और इंटरनेशनल यूनिट हमारा अलग ही है। और तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो पूछा जाता है ना वो आप लोगों से इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट जो है पूछा जाता है कि एसआई यूनिट हम लोगों का बेसिकली क्या है। तो यहां पे समझिएगा ये जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां से एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए पूछा जाता है बेसिकली, जहां पे आप लोगों को बेसिक क्वांटिटी दी जाती है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड यहां पे लाइट इंटेंसिटी हो गया। इनके बारे में ये जो है फंडामेंटल यूनिट आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यहां पे समझिएगा वो लेंथ की बात करता है। तो लेंथ में हम लोगों ने क्या देखा, लेंथ की यूनिट एफपीएस यानी कि ब्रिटिश यूनिट क्या होती है, उसकी फुट होती है, जिसका सिंबल एफटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस यानी कि मीट्रिक यूनिट में यदि हम लोग सीजीएस सिस्टम में बात करें, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एमकेएस में हमारी मीटर होती है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट, इसको तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एसआई यूनिट क्या होता है, आप लोगों का मीटर होता है। उसी प्रकार यदि हम लोग मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान को यदि ब्रिटिश यूनिट की बात करें यानी कि एफपीएस सिस्टम की बात करें, इसको हम लोग पाउंड में रिप्रेजेंट करेंगे। पाउंड हमारी यूनिट होगी, जिसको एलबी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका ये सिंबल है। सीजीएस सिस्टम में ग्राम होगा एंड एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम होगा, इसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड एसआई यूनिट, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम हमारी एसआई यूनिट होती है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों से 90% केस में ओनली एसआई यूनिट जो है पूछा जाता है ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज किया जाता है इंटरनेशनल यूनिट का ज्यादातर, जहां पर प्रैक्टिकल यूज हम लोग देखें। अब देखो टाइम की जब बात करें तो टाइम हमारा सभी में, चाहे वह ब्रिटिश यूनिट हो, सेकंड एंड सेकंड, यहां पे किसी हर यूनिट में टाइम को हम लोगों का टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। करंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट की भी जो यूनिट है वो हमारी एम्पियर होती है, चाहे ब्रिटिश यूनिट की बात करें, मीट्रिक यूनिट की बात करें या इंटरनेशनल यूनिट की बात करें। नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गाइस क्वेश्चंस पूछा गया है टेम्परेचर के बारे में। और यहां पे क्या होता है ना, यहां पे जब टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछा गया, जैसे कि मैं भी आप लोगों के टेस्ट बार बार लेता रहता हूं कोर्सेस वगैरह में, तो वहां पे जब भी मैंने इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया और मैंने इस डेटा को देखा और समझा, तो वहां पे ना एक चीज नोटिस करी गई कि जब भी टेम्परेचर की एसआई यूनिट को पूछा गया तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर निकल के आया वो सेंटीग्रेड आ जाता है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो टेम्परेचर है ना उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन हमारी एसआई यूनिट होती है ना। इसके बारे में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो टेम्परेचर की यदि एफपीएस सिस्टम की बात करें फ़ारेनहाइट, सीजीएस सिस्टम की बात करें सेंटीग्रेड, एमकेएस सिस्टम की बात करें सेंटीग्रेड, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो यह हमारा केल्विन हो जाता है। क्लियर है। अब यदि हम लोग लाइट इंटेंसिटी की बात करें, इसमें ब्रिटिश यूनिट हमारी कैंडेला होती है एंड सीजीएस में भी कैंडेला होती है, एमकेएस में भी कैंडेला होती है एंड एसआई यूनिट भी हमारी कैंडेला होती है। तो इनको ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी नींव है, ये हमारी क्या है, नींव है। क्योंकि आगे जब हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी चीजें जब गाइस पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर इन यूनिट की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वहां पे जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स का यूनिट कैसे निकल के आया, किस किस चीज से मिक्सचर हुआ, कैसे फंडामेंटल यूनिट मिला, तो उस फंडामेंटल यूनिट की एसआई यूनिट क्या है, तो हमारी फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो वो
सारी चीज़ें वहाँ इंक्लूड होंगी। इसीलिए ना ये जो बेसिक लेक्चर है ना, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन चीज़ों को कोशिश ये करो कि ये कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, ये जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो, जो आप लोगों का स्टडी रूम है, वहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या तो आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी, यूनिट आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। यदि नहीं है तो जहाँ आप लोगों का स्टडी रूम है या जहाँ भी आपकी नज़र बार बार पड़ती है या आप जहाँ सोकर उठते हो, वहाँ इनका एक चार्ट लगा लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे कन्वर्जन का चार्ट हो गया, हम लोग कन्वर्जन का चार्ट जैसे किसी को किसी अलग यूनिट में बदलना है तो कितने में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की जो है सामने होना चाहिए और आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है, समझ बहुत अच्छी है, लेकिन यदि किसी यूनिट को किसी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आ गया और आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे एक मार्क्स भी गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिलीव मी। और उसमें देखो, उसमें कोई होशियारी वाली बात नहीं है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, लेकिन आपके पास में अभी वो समय है कि अभी तो आप पता कर सकते हो ना। उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में बार बार रिमाइंडर देके आपको वो चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। जब किसी चीज़ को आप बार बार देखोगे, समझोगे, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो है क्लियर होती जाती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई फंडामेंटल यूनिट एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम में। अब हम लोग थोड़ा सा डिराइव्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो, डिराइव्ड यूनिट, जैसा कि मैंने क्या बताया कि जो डिराइव्ड यूनिट है ना, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनती है, डिराइव्ड यूनिट, है ना। तो यहाँ पे देखो, डिराइव्ड यूनिट में सबसे पहले यदि एरिया की बात करें, तो एरिया की बात करें, एरिया हम लोगों का क्या होगा भाई, कोई भी फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, राइट। जैसे कि हमने देखा कि लंबाई का, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि ये हमारा कोई आयत है, क्लियर है, ये हमारा कोई आयत है, इसका एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया में हम लोगों का यहाँ पे यूनिट है, हमारी एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, सर मीटर होती है। यहाँ पे भी हमारी मीटर है। तो यहाँ पे जो एरिया निकल के आएगा एसआई यूनिट, यदि एरिया के एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन हमको क्या पता है सर, हमको ये पता है कि यदि हम लोग इसमें एफपीएस सिस्टम में बात करें लेंथ की यूनिट की, तो सर ये फुट हो जाता है ना, ये हमारा फुट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोगों का इसका एरिया निकलेगा, यदि एफपीएस सिस्टम में हम लोग एरिया की यूनिट की बात करें तो फुट स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि हमारी लेंथ जो मूलभूत यूनिट है ना, उससे ही तो बन रहा है। तो हमको यदि इन सब लेंथ की एफपीएस सिस्टम में यूनिट पता है कि फुट है, तो हम एरिया की यूनिट तो इजीली बता सकते हैं कि एरिया की एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, राइट। इसी प्रकार यदि हम एमके सिस्टम की बात करें, सर हमको यह पता है कि एमके सिस्टम में किलोग्राम होता है, एमके सिस्टम में किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर आएगा। तो डिराइव्ड यूनिट में इतना दिक्कत नहीं है। मेन आपको क्या देखना है, मेन आपको फंडामेंटल यूनिट का पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी एरिया है हम लोगों का, तो एफपीएस सिस्टम में एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर फुट होगा। क्यों होगा स्क्वायर फुट, क्योंकि लंबाई की जो फंडामेंटल यूनिट, जो लंबाई है, लंबाई की फंडामेंटल यूनिट जो है वो एफपीएस सिस्टम में क्या फुट है, इसलिए फुट स्क्वायर होगा। सीजीएस प्रणाली में स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है सेंटीमीटर। इसी प्रकार एमकेएस सिस्टम में स्क्वायर मीटर होगा और यहाँ पे एसआई यूनिट में स्क्वायर मीटर होगा। तो ये चीज समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करें, सेम क्यूबिक वॉल्यूम जो होता है हमारा, वो आयतन किस में निकालते हैं, घन में निकलता है ना, क्योंकि वो ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई होगा। यानी कि लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो वहां पे क्या आ जाएगा, लेंथ की घात 3 आ जाएगी, क्यूब आ जाएगा, है ना। तो सेम है यहाँ पे क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। क्यों आया, क्योंकि हमको बेसिक लेंथ का यूनिट पता है ना कि ब्रिटिश यूनिट में हमारी लेंथ की यूनिट क्या है
है ना, फुट है, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम की यूनिट आ गई। अब वॉल्यूम हमारा घन में आता है बेसिकली, तो यहाँ पे वही चीज आ गई कि घन फुट, घन सेंटीमीटर, घन मीटर या फिर घन मीटर, है ना। तो वो चीज समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उसकी नींव को क्लियर कर रहे हैं। अब देखो गाइस, इसी प्रकार यदि हम लोग डेंसिटी की बात करें तो बेसिकली डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पे किसी इकाई वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान है वो हम लोगों का डेंसिटी बताता है। तो अब हमको क्या है, मास का पता होना चाहिए, वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का हम लोग देख चुके हैं कि सर क्यूबिक फुट है एफपीएस सिस्टम में, और मास हमारा पाउंड में होता है। तो ये हो गया पाउंड पर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक फुट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मास बटा वॉल्यूम है, हम लोगों को दोनों जो यूनिट है उसका पता है ना कि यूनिट क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, यहाँ दिक्कत नहीं है, आप लोगों को डिराइव्ड यूनिट में दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या है, यूनिट आपको बस पता है कि डेंसिटी क्या होता है, तो वहां पे मास बटा वॉल्यूम, तो मास का यूनिट क्या हो गया एफपीएस में, सर पाउंड हो गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया एफपीएस में, क्या हो गया, यहां पे क्यूबिक फुट हो गया। तो पाउंड पर क्यूबिक फुट आ गया, है ना, पाउंड बटा क्यूबिक फुट आ गया। उसी प्रकार सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में हम लोगों का ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया, है ना। इसी प्रकार एमकेएस में किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गया। तो ये समझ रहे हो क्यूबिक मीटर कहां से आया, क्योंकि हम लोगों को पता है वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर है, किसमें, एमकेएस सिस्टम में, और हमारा जो मास है उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गया। तो इस प्रकार जो है ये सारी यूनिट यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। अब आगे बहुत सारी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, तो हम लोगों की स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो एक्चुअल में इनको हम लोग कहां पर समझ रहे होंगे, जब इनको हम लोग डिटेल में समझ रहे होंगे ना, क्योंकि पहले आप लोगों को डेंसिटी भी तो समझाना जरूरी है कि डेंसिटी एक्चुअल में है क्या, उसके बाद तो यूनिट पे आएंगे। स्पीड एक्चुअल में है क्या, विस्थापन है क्या, तो वो सारी चीजें ना हम लोग डिटेल से समझ रहे होंगे। तो वहां पे हम लोग इसके यूनिट को, फिलहाल आप लोगों को क्या है ना, इसका एक स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे स्पीड की बात करें, फुट पर सेकेंड, स्पीड क्या होता है, स्पीड कि भैया किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तय की गई, है ना। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब वही हो गया ना, डिस्टेंस यानी कि कोई लंबाई हो गई, है ना, डिस्टेंस मतलब लंबाई हो गई। तो वही है, हम लोग लेंथ को किस में लेते हैं, फुट में लेते हैं, और समय हमारा सेकंड में रहता है। फुट पर सेकंड हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों की क्या मिल रही है, दो यूनिट मिल रही हैं, दो यूनिट मिलके ये डिराइव्ड यूनिट जो है बनती जा रही हैं। अब यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट मिल सकती हैं, एक फंडामेंटल एक डिराइव्ड यूनिट मिल सकती है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी के केस में ये पाउंड हमारी फंडामेंटल यूनिट है, क्यूबिक फुट हमारी अगेन एक डिराइव्ड यूनिट है। एक डिराइव्ड यूनिट भी हमारी किससे, दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी। तो इस प्रकार ये कहानी ना आगे बढ़ती जाती है, ये चीजें आगे चलती जाती हैं। इसी प्रकार वेलोसिटी की बात करें, फुट पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार एक्सेलरेशन की बात करें तो बेसिकली ये जो शब्द आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, यदि क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर नहीं है ना तो ये आगे चल के बहुत बढ़िया तरीके से इनका खंडन कर रहे होंगे, और वहां पे आप लोग इनके यूनिट तक पहुंचोगे कि इसकी यूनिट बेसिकली निकाल क्या रहा है। तो वो चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों की ओर फोकस किया कि यूनिट को हम लोगों ने समझा, यूनिट की आवश्यकता को हम लोगों ने समझा, वहाँ पर हम लोगों ने जो है फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट को समझा, उसके बाद में यूनिट के सिस्टम को हम लोगों ने समझा, सिस्टम ऑफ यूनिट को समझा, जिसमें एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम को हम लोगों ने बेसिकली समझा। अब देखो थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और अब जो है आ जाता है यहाँ पे इकाई का संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे क्या है, इकाई का संक्षिप्तीकरण मतलब कि यहाँ पे किस प्रकार हम लोग उसको लिखेंगे। जैसे कि मिलीमीटर है तो एमएम में लिखेंगे, मीटर है तो एम में लिखेंगे, किलोमीटर है तो केएम लिखेंगे। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं आप लोगों को। किलो जूल है तो केजी लिखेंगे, एंड किलोग्राम है तो केजी लिखेंगे। किलोग्राम पर हावर पर न्यूटन, तो यहाँ पे केजी अपॉन HR अपॉन N। तो ये एक्चुअल में इनके छोटे रूप हैं, तो ये तो आप जब करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर होंगी। मास की यदि हम बात करें, किलोग्राम
ग्राम है, सेकंड, मिनट, आवर, तो यहाँ पे सेकंड को एस लिखेंगे, मिनट को MIN लिखेंगे एंड हावर को H लिखेंगे। तो ये कॉमन से संक्षिप्त रूप हैं, इनको एक नज़र आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, जिससे कि जब हम सॉल्यूशन करें किसी साइंस के क्वेश्चंस का, वहाँ पर इनके शॉर्ट फॉर्म लिखें तो आप यूनिट को समझ पाओ। वो तो आगे जब लिखेंगे तो बोलेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा ही, है ना। तो ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दशमलव, गुणांक और इकाई के भाग, डेसिमल, मल्टीपल्स एंड पार्ट ऑफ यूनिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? डेसिमल, मल्टीपल्स यानी कि यहां पे दशमलव, गुणांक या पार्ट ऑफ यूनिट, किसी यूनिट का एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग देख रहे होंगे, जैसे कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या है? सेंटी एक अलग है और मीटर हमारी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट है। तो सेंटी क्या है? एक यूनिट का पार्ट है, समझ रहे हो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये चीजें अभी तक नहीं हुई होंगी ना क्लियर, तो आज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कहाँ से याद, पहले तो इसको याद करना है और इसकी आवश्यकता क्यों है याद करने की, वो भी मैं बताऊंगा। तो याद ऐसे करना है, यहाँ से देखो इसको एक हिस्से में डिवाइड कर देना है और इसको एक हिस्से में डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो समझ लेना जिससे कि समझ में आए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। क्या बोला? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अभी मैं बताऊंगा कहां पर इसका यूज है। अब देखो डेसी मतलब क्या है? ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको ये जाएंगे भाई माइनस में सारे। जैसे कि डेसी की बात करें तो 10 की घात -1 यानी कि इसकी वैल्यू 0.1 आएगी। सेंटी की बात करें 10 की घात -2 यानी कि 0.01 आएगा। मिली की बात करें तो 10 की घात 3। तो यहां तक 3 तक डेसी, सेंटी, मिली 1 2 3, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होते चलेंगे। माइक्रो, नैनो, पीको। माइक्रो में क्या आएगा ना, माइक्रो में हम लोगों का 10 का घात 6 आएगा, नैनो में हमारा 9 आएगा और पीको में हमारा 12 आएगा। यानी कि डेसी, सेंटी, मिली में 1 2 3 आएगा, जैसे 1 2 3 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होता रहेगा 6 9 12, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। समझ रहे हो? डेसी, सेंटी, मिली 1 2 3 एंड ये क्या हो गया? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको 6 9 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो देखो ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूं सिंप्लिसिटी का, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से वो याद रह पाएगा। बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है, ये कोई और स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं यहाँ पे बस चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको एक हिस्से में बांट सको, इसको एक हिस्से में बांट सको। इसी प्रकार डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसमें क्या है? डेका, हेक्टा, किलो। डेका, हेक्टा, किलो इसमें आ गया 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव घात जाएंगी जैसे कि 10 100 1000, क्लियर है ना। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तो यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो कैसे याद किया हमने? बेसिकली माइनस में यदि जाए तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। यदि पॉजिटिव में जाए तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। समझ रहे हो? 1 2 3 6 9 12, समझ रहे हो? तो सर ये तो ठीक है, ये हमने याद कर लिया, मान के चलो याद कर लिया। इसके प्रतीक आप देख सकते हो कैसे इनका सिंबल होता है। सर इनका यूज कहाँ है? ये तो हमने बहुत बार देखा है कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये तो याद हो गया हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका यूज बहुत है दोस्त। क्या यूज है? चलिए समझिएगा। यदि हम लोग यूज की बात करें तो यूज क्या है? यूज यदि हम लोग देखें, मान के चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 0 नंबर 1, यदि किसी ने बोला कि यदि ये बोला मान के चलो कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो आप क्या करोगे? यहां पे क्या करोगे? यदि हमको मेगा की वैल्यू पता है तो हम लोग इसको इजीली बता पाएंगे। मैंने क्या बोला? यदि हमको मेगा की वैल्यू पता है तो
तो हम लोग इजीली बता पाएंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि 1 मेगा पास्कल। तो मैं यदि इस मेगा का वैल्यू यहां पे रख दूं तो क्या ये पास्कल में यूनिट आ जाएगी? सर आ जाएगी। तो मेगा की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने बताया था डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा। तो मेगा की वैल्यू सर आती है 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, एक के बाद में 6 जीरो है ना, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय ये इस टाइप से है ना। तो यहां पे क्या आ गया, हम लोगों ने यहां पे रख दिया 1 मेगा पास्कल मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 6 पास्कल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ यूज हुआ कुछ भी पूछ ले। अब ये एक जरूरी नहीं है, वो पूछ सकता है 212 मेगा पास्कल इक्वल टू पास्कल। हमको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों को मेगा की वैल्यू पता है। अब देखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें। यदि उसने पूछा कि 1 किलोवाट, यदि उसने पूछा एग्जाम्पल 0 दो, 1 किलोवाट इक्वल टू वाट, तो यहां पे क्या निकलेगा, हम लोगों को डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो। तो यहां पे क्या है, हमने देखा था डेका हेक्टो किलो, तो यहां पे क्या 10 की घात 3 था। किलो की वैल्यू क्या थी, 10 की घात 3। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की घात 3 वाट, यानी कि हम लोग इसको 1000 वाट भी लिख सकते हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार जो है क्या यूज होते हैं, ये यूनिट के हिस्सा है, पार्ट है। इसने क्या किया, इस हिस्से को अलग कर दिया। तो इस हिस्से का मान यदि हम लोगों को पता है तो यहां हम लोग उस हिस्से के मान को लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो उसने लिखा कि यहां पे यदि उसने लिखा कि 15 डेसीमीटर इक्वल टू मीटर, यदि उसने लिखा 15 डेसीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। तो डेसी की वैल्यू क्या होती है सर, हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, 10 की घात -1, या फिर हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे यदि वो 15 डेसीमीटर दे रहा है, तो यदि इस डेसी की जगह मैं डेसी का मान रख लूं 15 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू मीटर। इस ये 0.1 कहां से आया, ये डेसी की वैल्यू है। तो यहां पे 15 डेसीमीटर इक्वल टू 1.5 मीटर, दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे इसका यूज कहां पर होता है, यूनिट के पार्ट का इस प्रकार जो है यूज होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 04। यदि एक और एग्जाम्पल हम लोग लें, तो यदि मैंने यहां पर लिखा 575 माइक्रोमीटर, मैंने क्या लिखा, मान के चलो 575 माइक्रोमीटर इक्वल टू मीटर। तो ये माइक्रो का चिन्ह है क्योंकि मिली आ जाता है, डेसी सेंटी मिली, मिली को एम से रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग वो लिख रहे हैं। तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10 की घात -6, है ना, 10 की घात -6 या 0.1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसको जो है इसको माइक्रो का मान रख लेंगे। यदि 575 माइक्रोमीटर की जगह पर मैं जो है माइक्रो का मान रख लूं कि 10 की घात -6 मल्टीप्लाई बाय 575 मीटर। तो इसको यदि हम लोग देखें तो 5 7 5 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 -6 यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव आएगा, 6 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया मीटर।
तो इसका यूनिट बेस, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा। सर इसका जरूरत पड़ेगा जब हम लोगों को इस प्रकार जो है कोई क्वेश्चंस आ जाता है, वो कुछ भी दे सकता है गाइस, कुछ भी दे सकता है, उसका आप लोग आराम से जो है इसका निकाल पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको कैसे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, क्लियर है। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों से गाइस, आप लोगों को बिलीव करिएगा ये चीज, ये जो चीजें हैं ना, यही चीजें आपके एग्जाम्स में आएंगी, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी। ये बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बस भरोसा करना है मेरे ऊपर और थोड़ी सी मेहनत अपने तरफ से करना है, थोड़ा सा एफर्ट अपने तरफ से लगा लेना है। यदि लगा लोगे ना, साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चंस आप लोगों का छूटेगा नहीं। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, जरूरी नहीं है रेलवे, जरूरी नहीं है इसरो, कहीं भी जाओ, आप लोगों का टेक्निकल में ना जो साइंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और साइंस में स्पेशली फिजिक्स बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। फिजिक्स का मास्टर बना दूंगा आपको। देखो क्या है, फिजिक्स एक होता है दूसरे तरीके का फिजिक्स, लेकिन मैं टेक्निकल में किस टाइप से पूछा जाता है मैं उस ओर आपको लेके जाऊंगा जो आपके जरूरत का है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस क्या है ना, साथ साथ चलते चलिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके जो सिलेबस में है उन चीज़ों को सिंप्लिसिटी के साथ में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना। मेरा काम खत्म हो जाता है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम देना है गाइस आपको। आपको क्या करना है मैंने बता दिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है, आपको उठाना है क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर, जरूरी नहीं है रेलवे का, किसी भी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे, वहां पे देखना है कि साइंस के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन चीजों को देखोगे तो उससे क्या होगा, जब वो टॉपिक आएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप उस टॉपिक में कैच करने का प्रयास करोगे, और वहां से ना आपका जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और वही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का असली उद्देश्य वही है। कोई कुछ भी सिलेबस पढ़ा के चला जाए मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन यदि उसको अंडरस्टैंड करा जाए कि किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली टेक्निकल में कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दो, एक टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। और वो जो है ये जो है ना, जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होगा, बिलीव मी कोई आप लोगों का कुछ भी चीज बचने वाला नहीं है, उस बात से बेफिक्र रहिए। गाइस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आने वाली क्लास में हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर रहे होंगे और वहां पर देख रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस एक्चुअल में आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के कोर्स में अवेलेबल मैं करा दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं जो बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर जो है आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एएलपी टेक्नीशियन का आ चुका है, तो वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल, इसमें क्या कुछ आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा, किस प्रकार कराया जाएगा, एप्लीकेशन पर जाओगे वहां पर डेमो वीडियोस में सारी चीजें मैंने डिटेल्स में समझाया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। मैं ब्रीफ में बता दूं गाइस, टेक्निकल में देखो जिस टाइप का साइंस आता है, जिस टाइप की इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बेसिक डिटेल से उसके साथ में एमसीक्यू के साथ में मिल रहा होगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोगों को आएगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना 100% दे रहा हूँगा, बशर्ते कि आप लोग यदि अपना 100% दोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे वो बातें लिखना कि 100% सिलेक्शन गारंटी कभी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके सामने वाला कैसी प्रिपरेशन कर रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आप लोग ना एक सही रोड मैप के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, तो आप लोगों के सिलेक्शन के जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाता है कि आप लोग जो है सिलेक्ट हो। साथ ही साथ ट्रेड के बैच हम लोगों के आने वाले हैं, फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रीशियन का, तो ये सारे बैच भी आप लोगों को 1 से 2 दिन में लॉन्च होते हुए दिखेंगे स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर। और जो भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कोर्सेज को, या फिर अलग अलग किसी भी कोर्सेज में आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर हैं, उसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है एप्लीकेशन का, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना है। वहां पे अगेन डिस्कशन टैब आ चुका है, कम्युनिटी फीचर आ चुका है, जहां पर आप लोग ओपनली अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। तो वो सारे फीचर जो जो आप लोगों की डिमांड थी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एक बार चेकआउट करिएगा कि आपका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन अपडेट है या नहीं, प्ले स्टोर में जाके जरूर उसको चेक करिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।